आंखों में आंसू आ गए पढ़कर। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया तो डाकिये ने फिर से कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और भी बहुत जगह जाना है, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर से आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब डाकिया झल्लाकर कहा, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी के हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी से खूब झल्लाया हुआ था। अब उस लड़की के चिल्ला वह भी उस लड़की पे चिल्लाने वाला ही था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखों के खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर हो गया। डाकिया इस देरी की वजह से खूब चिल्लाया हुआ था। अब वह लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या खड़ी थी, जिसके पैर नहीं थे। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दे दीजिए मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और उसके पिता नौकरी के सिलसिले में बाहर जाते रहते थे। इस लड़की की देखभाल के लिए एक कामवाली बाई सुबह शाम उसके घर में आ जाती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय में वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी भी लड़की के लिए कोई डाक आती तो डाकिया एक आवाज़ देता। तब तक लड़की दरवाजे तक न आती, तब तक इम्तिहान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दिनों के बीच तालमेल और भावनात्मक लगाव बढ़ गया। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ गया। एक दिन उस लड़की ने खूब गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं थे। वह हमेशा ही नंगे पैर आता है। बरसात का मौसम गया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर गया तो लड़की ने जहाँ पर गीली मिट्टी में डाकिये ने पाँव रखे थे, वो निशान बने थे, उस पर कागज़ रखा और उन पाँव का चित्र बना लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम वाली बाई से उस माप के जूते मंगाकर रख लिए। अब दीपावली आने वाली थी। उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले में सब लोगों से त्योहार की बख्शिश लेनी चाहिए, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूँ। साथ ही साथ डाकिये यह भी सोचने लगा कि त्योहार है, इस समय छोटी बच्ची के पास खाली हाथ मिलना ठीक नहीं होगा। बहुत सोच विचार कर उसने 5 रुपए की एक चॉकलेट ले ली। उसके बाद उसने लड़की का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा, उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हुई। उसने कुछ देर डाकिये को इंतज़ार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के अंदर कमरे में से एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आई और लाकर डाकिये के हाथ में रखते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपके लिए यह भेंट। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए मेरी बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे लूँ मेरी गुड़िया रानी? लड़की ने उससे आग्रह किया, चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर हाथ फिराया, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो। लड़की ने कहा, चाचा, इस पैकेट को घर ले जाकर ही खोलना। घर आकर डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी बच्ची उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया जब डाकघर पहुंचा तो
अगले दिन जब डाकिया डाकघर पहुंचा तो उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की और कि उसका तबादला फ़ौरन किसी दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों से रूंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूँगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, लेकिन मैं उसको पाँव कैसे दे पाऊँगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा।